मूवी की शुरुआत मूवी की मेन कैरेक्टर फैल के इंट्रोडक्शन के साथ होती है। फैल एक 12 साल का शर्मिला और शांत रहने वाला बच्चा है जिसका कोई दोस्त नहीं है। आमतौर पर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत छोटी चींटी की तरह फील करता है। पर फैल को अपने एक सुंदर से क्लासमेट पर सीक्रेट क्रश होता है जिसका नाम अमांडा है। अमांडा फैल से बिल्कुल अपोजिट है। अमांडा स्कूल के बच्चों में बहुत ही फेमस है और उसने फैल को कभी नोटिस भी नहीं किया। अमांडा की बहन एडा भी सेम क्लास में पढ़ती है, पर वो अमांडा से पूरी तरह अपोजिट है। अमांडा हमेशा अच्छा बिहेव करती है, पर उसके अपोजिट उसकी बहन एडा बहुत बातें करती है और अपने आउटर लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन स्कूल के बाद जब पैल बैठ के एप्पल खा रहा होता है, उसको आसपास से हंगामा सुनाई देता है। वो चुपके से फिर देखने के लिए जाता है और देखता है कि दो बदमाश बच्चे मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। अब बिना सोचे समझे उन दोनों लड़कों को रोकने के लिए पैल अपना एप्पल उनको मार देता है, पर ऐसा करते हुए उसको देख लिया जाता है और अब वो दोनों बदमाश बच्चे पैल का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर तक भागते रहने के बाद पैल उन दोनों से बचने के लिए झाड़ियों में छिप जाता है। तभी वहाँ एक चींटी उसके पैर पर आकर चढ़ जाती है और उसको काट भी लेती है। पैल को इस वजह से थोड़ा सा दर्द होता है, पर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब पैल को लगता है कि उन बदमाश लड़कों ने उसका पीछा छोड़ दिया है, तो वो वहां से बाहर आता है और एक पुराने घर के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर तभी वही सेम चींटी उसकी गर्दन पर काट लेती है। इस बार पैल को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन में भी गिर जाता है। जब वो बेहोश हो रहा होता है तब उसको कोई उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अजनबी को पहचान सके पैल बेहोश हो जाता है। अब कुछ घंटों के बाद पैल जागता है और खुद को रात तक वहाँ बेहोश पाकर वो हैरान हो जाता है। वो भागता हुआ अपने घर जाता है और रात को खाने खाए बिना सो जाता है। उसको सपने आ रहे होते हैं और उन सपनों में हजारों चींटियां उसको घेर रही हैं। पैल डर के उठ जाता है और उसको लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अगले दिन सुबह पैल जागता है और बाथरूम के शीशे में उसको हाथों पर चॉकलेट लिपटी हुई दिखती है और जैसे भी अपने रूम से बाहर आता है वो चॉकलेट्स और मीठे स्नैक्स के खाली पैकेट्स और रैपर्स देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। अब ब्रेकफास्ट करते समय पैल दूध का कार्टन लेकर अपने कप में दूध डालता है और तभी दूध का बॉक्स उसके हाथ में चिपक जाता है। वो बॉक्स इतनी मजबूती से चिपका हुआ है कि उसके डैड को उस बॉक्स को निकालने में उसकी हेल्प करनी पड़ती है। इसके बाद पैल जूस को पीने की कोशिश करता है, पर ग्लास को पकड़ते ही ग्लास पीसेस में टूट जाता है। इस घटना के बाद उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी वो पैल को स्कूल भेज देते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान पैल दरवाजा खोल देता है और गलती से दरवाजा टूट जाता है। प्रैक्टिस क्लास के दौरान वो उसके टीचर को भी हरा देता है। स्कूल से वापस लौटने के दौरान उसके साथ का स्टूडेंट विलियम पैल के पास आता है। विलियम वही लड़का है जिसको पैल ने उन दो बदमाशों से बचाया होता है। विलियम उसको उस दिन बचाने के लिए थैंक्स भी बोलता है और प्रैक्टिस क्लास के दौरान टीचर के साथ होने वाली घटना के बारे में बात करता है और वो पैल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स हैं, पर पैल उसको मना कर देता है। तभी उनको वहाँ एक अजीब आदमी उनको घूरता हुआ दिखाई देता है। पैल उस आदमी के घूरने से बड़ा ही अजीब फील करता है और इसलिए वो जल्दी से घर भी चला जाता है। वही सेम आदमी अपने घर न्यूज़पेपर में अमांडा के डैड के बारे में पढ़ रहा होता है, जो एक बायोकेमिकल कंपनी एक्सो फार्म्स के डायरेक्टर हैं। अब स्कूल में पैल विलियम के पास जाता है और उसको उस चींटी और कुछ दिन से उसके साथ होने वाली सभी स्ट्रेंज इवेंट्स के बारे में बताता है। विलियम सुपर हीरोज का एक बहुत ही बड़ा फैन है और ये न्यूज सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। क्या आप भी विलियम की तरह सुपर हीरोज के फैन हैं? अगर हाँ तो अपने फेवरेट सुपर हीरो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर विलियम पैल को अपने घर लेके जाता है। वहाँ वो पैल की सुपर पावर्स का पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। अब चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ जाते हैं और उसके बाद वो और पैल एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं। पैल के न्यू पावर्स के बारे में पता लगने के बाद वो दोनों एक अंधेरे वाले पार्किंग लॉट में जाते हैं जहाँ अक्सर ही क्राइम होते रहते हैं। वो किसी क्राइम के होने का वेट करते हैं। तभी पैल का सुपर हीरो नाम एंड बॉय डिसाइड हो जाता है। विलियम उन दोनों के लिए कुछ खाने के लेके जाता है और पैल अब वहाँ अकेला है। तभी पैल को एक औरत की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। उस औरत का पर्स एक चोर ने चुराया होता है। पैल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने आंट बॉय की कॉस्ट्यूम में उस चोर का पीछा करता है। चोर पैल को एक सुपर हीरो बनने की एक्टिंग करने वाला बच्चा समझता है और वो उसका मजाक बनाने लगता है। अब पैल डर जाता है और पीछे जाने लगता है, लेकिन जब चोर पैल को दीवार पर चिपक के ऊपर जाता हुआ देखता है तो वो बिल्कुल ही डर जाता है और उसको रियलाइज होता है कि सच में ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एंट बॉय उसको आसानी से पकड़ लेता है। अब कुछ टाइम बाद जब विलियम खाने के साथ वापस आता है तब पुलिस ऑफिसर चोर को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। पैल विलियम को अपने साथ लेके जाता है और जो वहाँ हुआ उसको सब कुछ बताता है। फिर पैल उसको अपनी दीवार पे चढ़ने वाली पावर्स दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और गिर जाता है। घर वापस आते हुए वो दीवार पर न चढ़ पाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी विलियम सजेस्ट करता है कि शायद पैल में एनर्जी की कमी है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो एनर्जी रिस्टोर करने के लिए पैल को कुछ स्वीट्स खाने के लिए बोलता है और ये उसके लिए काम भी कर जाता है। विलियम पैल की कॉस्ट्यूम को मॉडिफाई करता है और स्वीट्स के लिए एक बेल्ट ऐड करता है और एक स्मार्ट ग्लव्स भी ऐड करता है जो कि एक स्मार्टफोन से कनेक्टेड है। टाइम के गुजरने के साथ आंट बॉय क्रिमिनल्स के साथ लड़ाई करके लोगों की हेल्प करता है और बहुत ही फेमस
फेमस हो जाता है। आंट बॉय की पहचान अब भी छुपी हुई है और देखते ही देखते आंट बॉय बच्चों और टीनेजर्स के लिए एक आइडल बन जाता है। पैल बहुत फेमस हो गया है इसलिए वो बहुत खुश है, लेकिन विलियम उसको समझाता है कि पैल को अपनी न्यू पॉपुलैरिटी की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और वो उसको बताता है कि एक रियल सुपर हीरो को फेम का नहीं बल्कि एक अच्छे काम करने पे फोकस करना चाहिए, लेकिन पैल उसकी एडवाइस को इग्नोर कर देता है। अब अमांडा अपने रूम में आंट बॉय के कुछ पोस्टर्स ऑर्गेनाइज कर रही है और तब ईडा के रूम से बहुत ही लाउड म्यूजिक की आवाज आती है और वो ईडा से झगड़ने जाती है। जैसे ईडा अमांडा के रूम में जाती है, अमांडा को मिरर में विंडो के साथ एक आदमी की परछाई दिखती है। वो मुड़ के उस आदमी को देख के चिल्लाती है। अब ईडा उसकी चीख सुनकर हेल्प करने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब तक ईडा वहां पहुंचती है तब तक वो आदमी अमांडा को अपने साथ ले चुका है। अगले दिन अमांडा के ना होने की वजह से पैल क्लास में सैड बैठा हुआ है। अब कुछ देर बाद बच्चे बिल्डिंग के एक साइड में भाग रहे हैं और वहाँ रूफटॉप से कोई लटका हुआ दिखता है। आंट मैन उसकी तरफ जल्दी से जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो तो बस एक डॉल है। उस डॉल को वहाँ ईडा ने आंट बॉय को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया हुआ था ताकि वो आंट बॉय से पर्सनली बात कर सके। फिर ईडा आंट बॉय को एक वीडियो दिखाती है जिसमें अमांडा को एक ग्लास बॉक्स में पैक कर रखा है और वो आंट बॉय से अमांडा को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। फिर ईडा उसको एक फिला नाम के आदमी के बारे में बताती है जिसने अमांडा को किडनैप किया है और ये वीडियो उसके पापा को फिला ने ही भेजा है। फिला उसके डैड से $20 मिलियन और एक्सो फार्म के डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ने की डिमांड कर रहा होता है। जैसा कि अमांडा पैल की क्रश है, वो बिना सोचे समझे ईडा की हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। अब आंट बॉय ईडा को अपने साथ विलियम के घर लेके जाता है। विलियम ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि पहले उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। वो पैल को ये भी बोलता है कि उनको एक नए फ्रेंड को ऐड नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ही रिस्क है, लेकिन पैल उसको बताता है कि ईडा उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानती और वो ऐसा बोल के विलियम को मना लेता है। फिर तीनों साथ मिलकर फिला की भेजी हुई वीडियो देख रहे होते हैं। विलियम ईडा और अमांडा के डैड को लेक्स लूथर के जैसे बताता है जो कि डीसी कॉमिक्स में एक विलन है। ईडा अपने डैड का डिफेंस करने लगती है और जल्दी दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, लेकिन आंट बॉय दोनों के बीच आकर उन दोनों को शांत करा देते हैं। आंट बॉय ईडा से किडनैपर कौन हो सकता है उस बारे में पूछता है। ईडा बताती है कि किडनैपर कोई भी आदमी हो सकता है जो उसके डैड की कंपनी एक्सो फार्म को लेना चाहता है। वो बताती है कि उसको कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस उसको यही पता है कि कंपनी ठीक ना हो पाने वाले डिजीज के लिए मेडिसिन और वैक्सीन बनाती है। ईडा अपने थ्योरीज बता ही रही होती है और तभी आंट बॉय को एक खुशबू आती है और उसको रियलाइज होता है कि वो खुशबू तो अमांडा के नेकलेस से आ रही है जो कि ईडा अपने साथ लेके आई हुई है। और फिर आंट बॉय अपनी स्मेल से अमांडा का पता लगाने लगता है और अमांडा को ढूंढते ढूंढते वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां पैल को चींटी ने पहले काटा था। अमांडा को ढूंढने के दौरान वो एग्जैक्टली वहीं घर के बाहर पहुंच जाते हैं। विलियम बताता है कि ये घर एक ओल्ड लेडी का है जिसका नाम मिसेस गाय मलकरा है और उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी पुलिस को 2 हफ्ते बाद मिली थी। ये डराने वाली स्टोरी सुनने के बाद आंट बॉय उस घर में चला जाता है और उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ उसको एक लैब मिलती है और वहाँ रिसर्च करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं। फिर आंट बॉय रूम को तलाशता है तो वहाँ उसको अमांडा एक ग्लास बॉक्स में पैक मिलती है। वो अमांडा को बचाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ फैला जाता है और उसको दूसरे बॉक्स में पैक कर देता है। फ्रस्ट्रेट होकर आंट बॉय अमांडा को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन फला बताता है कि वो उसके लाइफ को खराब करने की वजह से अमांडा के डैड से बदला लेना चाहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फिला एक्सो फार्म्स के लिए एक बायोकेमिस्ट की जॉब करता है। वो चींटियों की एक स्पीसीज फॉर्मिका एक्विलिनिया पर रिसर्च कर रहा होता है जिनके पास एक रेयर केमिकल है जो ह्यूमन की बहुत डिजीज को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब बहुत रिसर्च करने के बाद आंट्स को यूज करके फिला एक सीरम बना लेता है। वो उस सीरम का यूज करके अपनी बीमार माँ गाय मलकरा को लगा देता है और पहली टेस्टिंग करता है। मेडिसिन उसकी माँ के ट्यूमर को कम कर देती है और उसकी हेल्थ में सुधार होने लगता है, लेकिन बजट प्रॉब्लम्स होने की वजह से अमांडा के डैड रिसर्च को रुकवा देते हैं और उसको जॉब से निकाल देते हैं। फिला की माँ के गुजर जाने के बाद फिला डिस्ट्रॉय हो चुका था और तभी से वो एक्सो फार्म्स और अमांडा के डैड से रिवेंज लेने के लिए प्लान बना रहा था और अपने प्लान के लिए वो एक खून चूसने वाले स्पीसीज पर काम कर रहा होता है। अब कुछ हफ्ते की रिसर्च करने के बाद वो एक सीरम बना लेता है। उस सीरम से उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और साथ ही उड़ने की पावर्स भी मिल जाती है। जैसा कि आंट बॉय को स्वीट्स खा के एनर्जी मिलती है, वैसा ही फिला को खून चूसने से एनर्जी मिलती है। फिला आंट बॉय को बताता है कि जिस चींटी ने उसको काटा है वो फिला ने अपनी माँ को ठीक करने वाले सीरम बनाने के लिए बनाई थी। फिला पैल के साथ माइंड गेम खेलना शुरू करता है और उसको बताता है कि अमांडा उसको पसंद नहीं करती है और वो सिर्फ आंट बॉय को पसंद करती है। वो बताता है कि विलियम उसकी सुपर पावर्स होने की वजह से उसका दोस्त है। फिला अपने वर्ड्स का यूज करके उस छोटे बच्चे को डराने की कोशिश करता है। फिला की बातों से आंट बॉय निराश हो जाता है और सोचने लग जाता है कि लोग पैल को नहीं सिर्फ आंट बॉय को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पावर्स हैं। अब किसी तरह विलियम पैल और फिला की बातचीत सुन लेता है और पुलिस को बुला लेता है, लेकिन फिला पुलिस से बच के भाग जाता है और अब पैल डिसाइड करता है कि वो अब से आंट बॉय नहीं बनेगा क्योंकि वो अमांडा को बचा नहीं पाया है। फिर विलियम उसको ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पैल नहीं मानता और अपना मास्क विलियम को देते हुए दुनिया को बचाने के लिए बोलता है। अगला दिन फिला स्कूल पे अटैक कर देता है। विलियम पैल को फिला को हराने के लिए बोलता है, लेकिन पैल अब सुपर हीरो नहीं बनना चाहता और सब कुछ पुलिस के ऊपर छोड़ देता है। विलियम के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो आंट बॉय का मास्क पहन के बड़ी हिम्मत के साथ अकेला ही बग स्प्रे लेके फिला के साथ लड़ने चला जाता है, लेकिन कोई सुपर पावर्स न होने की वजह से वो जल्दी पकड़ा जाता है। अब जैसे ही पैल को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड डेंजर में है तो वो आंट बॉय की कॉस्ट्यूम पहन लेता है
है और विलियम को बचाने के लिए एक साइकिल पर चला जाता है। फिर आंट बॉय फिला का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ विलियम को एक पेड़ से बना हुआ देखता है। वो अपने दोस्त को पेड़ से अलग कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ फिला आ जाता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और विलन को हराने का प्लान बनाते हैं। फिर पैल फिला को ट्रिक करने के लिए अपने आंट बॉय की कॉस्ट्यूम को ग्राउंड पे छोड़ देता है और जैसे ही फिला का ध्यान भटकता है, विलियम पीछे से आकर फिला के ब्लड कंटेनर को खराब कर देता है, जो कि फिला का एनर्जी सोर्स है। और अब की बार पैल कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। वो हिम्मत के साथ फिला से लड़ाई करता है और उसको हरा भी देता है और जल्दी वहाँ पुलिस आ जाती है और फिला को पकड़ लेती है। अब पैल एंड बॉय बन के अमांडा के रूम में जाता है और वो उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलती है। अमांडा उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन पैल पीछे हो जाता है और ईडा के बारे में पूछता है। अब रिजेक्शन की वजह से अमांडा शॉक हो जाती है और रूम से चली जाती है। अब ईडा ऑलरेडी जानती है कि पैल ही आंट बॉय है और वो कभी उसकी पहचान किसी को नहीं बताएगी, ये प्रॉमिस करती है। पैल और विलियम एक न्यू कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक न्यू सुपर हीरो के आने के चांसेस को शो करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।